प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार ने एक साल पहले जयपुर, जोधपुर और कोटा को 6 नगर निगमों में बांटकर सबको चौंका दिया था। विपक्ष ने राज्य सरकार के इस निर्णय पर सवाल भी उठाए थे। हालांकि नगर निगम पुनर्गठन के पीछे राज्य सरकार ने शहरों के विकास और बढ़ती शहरी आबादी को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलने का तर्क दिया था। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने 18 अक्टूबर 2019 को 3 प्रमुख शहरों में 2-2 नगर निगम बनाने की घोषणा की थी। हालांकि इस नगर निगमों का कार्यकाल पिछले साल ही खत्म हो गया था, लेकिन चुनाव और शहरी सरकार का गठन अब हुआ है। लेकिन अब प्रदेश भाजपा में अंदर खाने यह मांग तेज हो चली है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद जयपुर, जोधपुर और कोटा में 6 के बजाय दोबारा 3 नगर निगम किए जाएंगे। इसको लेकर भाजपा नेताओं ने बयानबाजी भी तेज कर दी है। भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी खुलकर 2-2 नगर निगमों पर सवाल उठा चुके हैं। इससे पहले भाजपा ने सरकार के इस निर्णय को षड्यंत्र बताते हुए वोट बैंक के हिसाब से किया गया परिसीमन बताया था। निश्चित रूप से जो भी आज ये पूरा जो 6 निगम का विषय है, इसका आधार नहीं है, वार्डों को बनाने का आधार नहीं है। आपने भी देखा पोलिंग जब हुई है, पोलिंग होने के बाद पोलिंग वाले दिन एक ही घर के 6 मत 6 बूथों पर बटे हुए हैं। एक ही स्थिति है कि एक ही परिवार के 2 मत एक जगह पे हैं, 2 मत दूसरे वार्ड में चले गए। ऐसा लगता है कि जमीन के ऊपर नहीं। आज चुनाव आयोग के अधिकारियों ने निर्णय नहीं किया कि कौन वोटर कहाँ जाएगा, मत कहाँ से, कौन सा पोलिंग बूथ कहाँ बनेगा और कौन से क्षेत्र का वार्ड कैसे कैसे बनेगा। ये तय कांग्रेस कार्यालय पर बैठ करके वहाँ के संबंधित मंत्रियों ने अपने घर में कैंची चला करके ब्लेड से काट करके पेश का काम किया है। मैंने कहा न्यायोचित रूप से आज जयपुर का जिस प्रकार का कलर था उसको हम पूरी करके न्यायोचित करेंगे। पहले भी हमने किया, अब भी न्यायोचित करने का काम करेंगे, वार्डों का भी और निगमों का भी। भले ही कांग्रेस ने तीनों शहरों में भाजपा को मात देकर 6 में से 4 नगर निगमों को अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन अब भाजपा फिर से वार्डों में पुनः सीमांकन और पुनर्गठन के मामले को हवा देने में जुटी हुई है। ऐसे में प्रदेश की सरकार बदलने पर इन नगर निगमों की सीमाओं पर बदलाव की कैंची जरूर चल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे, हाल ही में आपने देखा कि राजस्थान में 3 शहरों के 6 निगम का चुनाव हुआ और 6 निगम डिवीजन करके पहली बार बनाए गए और पार्षदों की संख्या भी बढ़ा दी गई। सरकार का लॉजिक है कि छोटा क्षेत्र होता है तो विकास ज्यादा हो सकता है, बड़े क्षेत्र में पार्षद हर किसी से नहीं मिल पाता, लिहाजा इसे छोटा करना जरूरी था और वो किया गया। लेकिन भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी के बयान ने
ये कह करके सनसनी पैदा कर दी है कि जब भाजपा की सरकार आएगी जब भी कभी, तो हम वापस रिव्यू करेंगे। और जिस तरह से बेतरतीब तरीके से वार्ड का पुनर्सीमांकन किया गया है वो बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है और बिल्कुल गलत तरीके से किया गया है। जब भी बीजेपी आएगी इसकी समीक्षा करेगी और जरूरत जब है नहीं तो लगता है कि फालतू का खर्चा भी नहीं बढ़ाना चाहिए। यानी कि साफ है कि अगर बीजेपी सत्ता में आती तो 3 निगम वापस बनाए जा सकते हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि एक सरकार कोई फैसला लेती है, दूसरी सरकार फिर उसका रिव्यू करती है। पहले तो यही सुनते आए हैं कि योजनाओं के नाम बदले जाते हैं या फिर बिल्डिंग्स के नाम बदल दिए जाते हैं। अब तो बड़े फैसलों का भी अगर रिव्यू होकर के वापस उसी शेप में लेके आएंगे तो ये पैसा तो किसी का लगता ही है, वो पैसा जनता का लगता है। तो आखिर होगा कैसे? चलिए, हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए श्याम सुंदर शर्मा साहब, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़े हुए हैं। कांग्रेस नेता डॉक्टर वरुण पुरोहित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं सबसे पहले। एक इस तरह का डिसीजन सरकार ने जारी करके और निगम बनाए, और निगम बनाने के बाद में 4-2 से जीत भी दर्ज कर ली। बीजेपी इससे नाखुश है और बीजेपी का साफ कहना है कि जब सत्ता में आएंगे तो इसकी हम समीक्षा करेंगे। अभी कोई ऐसा प्रकरण ध्यान है कि सरकार ने इस तरह की कोई चीजें कर दी हों और उसके बाद में दूसरी सरकार ने उसका रिव्यू किया और रिव्यू के बाद में एक कमेटी बना करके तय कर दिया हो कि नहीं, ये फैसला बदला जाता है? देखिए योगेंद्र जी, अब क्योंकि अरुण चतुर्वेदी किस हैसियत में है और किस तरह से क्यों उन्होंने बयान दिया मुझे नहीं पता, लेकिन किसी तरह से निर्णय करने से पहले 1 साल इस निर्णय के होने के बाद चुनाव हुआ है और चुनाव होने के बाद भाजपा ने स्वीकार किया और भाजपा ने चुनाव लड़ा है। आपको या तो जब विभाजन हो रहा था तो कोर्ट में भी गए थे बीजेपी को कोर्ट से वहां नकार दिया गया, उनकी बात को नहीं माना गया कि सरकार को अधिकार वो कर सकते हैं। अब निर्णय हो गया है, 6 नगर निगम 3 शहरों में बन चुके हैं और उसका निर्वाचन भी हो चुका है, मेयर भी बन गए, पार्षद भी बन गए, अपने अपने क्षेत्रों में उन्होंने कामकाज भी संभाल लिया है। 2 पर बीजेपी का काबिज हो पाई है और 4 पर कांग्रेस का काबिज हो पाई है। अब क्योंकि अरुण चतुर्वेदी की पार्टी 2 नगर निगम तक ही सीमित रह पाई है तो उनको लगता होगा कि भाई स्थिति ठीक नहीं है, अब उनकी सरकार आएगी, उनकी बात मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी अभी कुछ संभव नहीं है। क्योंकि आज यदि कोई पदाधिकारी, यदि प्रदेश अध्यक्ष है, वो कहता है कि हमारी सरकार आएगी तो हम अब ये चुनावी घोषणा पत्र में पहले तो लिखे हो और उसके बाद श्याम जी एक बात यहाँ क्योंकि लाजमी यूं है चर्चा करना इस पे कि अरुण चतुर्वेदी ने बाकायदा एक अधिकृत प्रेस ब्रीफिंग को, प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बाकायदा बीजेपी की अधिकृत प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बात कही है उन्होंने। तो इस लिहाज से क्योंकि पार्टी की अधिकृत प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, सतीश पूनिया खुद क्वारंटाइन है अभी, ठीक उनका कोविड के बाद में पूरी तरह से अभी दुरुस्त नहीं हो पाए हैं, वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। तो इस लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है कि क्योंकि पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, तो इस लिहाज से क्योंकि जब पार्टी के प्रदेश कार्यालय में अगर ब्रीफिंग हो रही है, उन्हें बाकायदा पार्टी की ओर से जारी किया गया है कि अरुण चतुर्वेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो उस लिहाज से माना जाता है कि पार्टी के स्तर पे कुछ तय हुआ होगा या पार्टी के अधिकृत रूप से उन्होंने अपनी बात कही है। देखिए योगेंद्र जी, अब क्योंकि 129 शहरी निकाय के चुनाव होने निकट टाइम में, वो अपने घोषणा पत्र में जो भी बनाना चाहते हैं, विजन डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, उसमें घोषणा करें कि आने वाले समय में हम जो 6 नगर निगम के चुनाव हुए हैं अब आने वाले समय में दोबारा नहीं करने देंगे, हम 3 नगर निगम रहेंगे, तो अलग बात है। लेकिन आज जिस तरह की बातें कह रहे हैं कि खर्चा बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ना नहीं बढ़ने के बाद 5 साल बाद आप रिव्यू करोगे, पहले कैसे कर सकते हो? अब तो 5 साल के लिए निर्वाचन हो गया, अब आपकी सरकार यदि आई भी तो 2023 में अगर जीती तो सरकार बनेगी, तो 2023 में अगर सरकार आने के बाद, क्योंकि आपके निर्वाचित मंडल है, ये निर्वाचित को हटाया नहीं जा सकता 5 साल तक, फिर आपकी सरकार चलेगी उस दौरान और 1.5 साल करीब हो जाएंगे, तो 1.5 साल बाद आपकी सरकार निर्णय लेगी कि इनको रखना है नहीं रखना। तो ये सब जल्दबाजी में कहना, अभी भी कौन क्या कह सकता है कि क्या स्थितियां रहेंगी, किसकी सरकार बनेगी, और
हालांकि बीजेपी बहुत उतावली है। अभी गुलाब चंद जी कटारिया ने भी 2 दिन पहले कहा कि 6 महीने से ज्यादा की सरकार नहीं है, सत्ता से बाहर कटारिया साहब भी रहना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो खैर चलिए, ये तो भविष्य के गर्भ में के होगा क्या, लेकिन जो बयान है तो उस पर चर्चा करना लाजमी है। इस वजह से हमने ये चर्चा करना एक जरूरी समझा कि क्या वास्तव में ऐसे कोई डिसीजंस पहले भी हुए हैं कि एक सरकार ने कोई फैसला किया और उसको पलट दिया हो। तो इस लिहाज से मैं जानना चाह रहा हूं, एक बार और आपके पास में आऊंगा, कि क्या कोई किसी सरकार ने पहले इस तरह का कोई फैसला किया हो पुनर्सीमांकन या किसी चीज के गठन का, और दूसरी सरकार ने आके उसे बदल दिया हो। क्योंकि बिल्डिंग्स के नाम तो बहुत देखे हैं कि बिल्डिंग के नाम बदल दिए, योजना का नाम बदल दिया हो, ये तो बहुत संभव है। लेकिन क्या किसी फैसले इस तरह के किए हुए को कोई बदला गया है? देखिए योगेंद्र जी, मेरे को अभी ध्यान इतना आ नहीं रहा, केवल ये था कि मेयर के चुनाव की प्रक्रिया को लेकर के बदलाव हुआ था, और वो बदलाव फिर वापस से कांग्रेस ने किया और कांग्रेस ने फिर पुरानी पद्धति को लागू कर दिया। ये तो ठीक है, लेकिन आज तक मैंने देखा जिसका परिसीमन हो गया हो, उसका परिसीमन करके उन्होंने छोटा वापस कर दिया हो, ऐसा मेरे को प्रतीत नहीं होता। क्योंकि जी। वसुंधरा राजे भी जब 71 थे यहाँ वार्ड, 95 मतलब 93 वार्ड बनाए गए थे, 91 वार्ड बनाए गए थे, बढ़ाया गया था परिसीमन। तो आने वाली सरकार ने तो नहीं कहा कि हम कम कर देंगे। तो अब ये सारी बातें, अब अरुण चतुर्वेदी जी की कहने का मतलब क्या है मैं नहीं समझ पा रहा, क्योंकि अगर वो एक्सपर्ट वापस होते। सर, वापस आऊंगा आपके पास में। मैं वरुण पुरोहित जी के पास जाना चाहूंगा। वरुण जी, आपके पास आना चाह रहा हूं मैं। ये तो देखते आए हम कि 6 महीने सरकार कोई भी जब जा रही है, लास्ट के 6 मंथ्स के रिव्यू किए जाते हैं कि उसके फैसले क्या रहे, किस मकसद से सरकार ने ये फैसले लिए। उसके अलावा कुछ चीज और भी की जाती हैं कि जैसे बिल्डिंग्स का नाम बदल दिया जाता है, योजना का नाम बदल दिया जाता है। दोनों तरफ होता है, एक तरफ नहीं होता है ये। लेकिन अब तो और भी रोचक बात है कि निगम जो बना दिए गए हैं अभी उनका भी रिव्यू होगा, और जरूरत पड़ी तो इन्हें वो बदल भी सकते हैं। तो क्या वास्तव में पार्टी स्तर पे या सरकार के स्तर पे ये सर्वदलीय बैठक बुला करके तय करना चाहिए, या फिर जो सरकार में है पार्टी, उसको पूरा अधिकार है ही, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि वो अपने फैसले ले सकती है। पर अगर ये सब कुछ होता रहेगा कि एक सरकार फैसले लेती है, आने वाली दूसरी सरकार अगर उसे बदल देती है, क्योंकि राजस्थान में 98 से परंपरा और चल पड़ी है कि एक बार एक सरकार, दूसरी बार दूसरी पार्टी की सरकार, तो इस तरह के सिलसिला और चला आ रहा है। तो क्यों, क्या वास्तव में अभी कोई विराम लगाना चाहिए या फिर रिव्यू किया जाना चाहिए, उचित मानते हैं? योगेंद्र जी, आप अरुण चतुर्वेदी जी का आप बयान की चर्चा कर रहे हो, मेरे समझ में नहीं आता किस प्रसंग के हिसाब से उन्होंने कहा। या तो उनकी खुद की स्थिति जो है बहुत खराब हो चुकी पार्टी के अंदर, कटारिया जी ने, उनका हो सकता है प्रतिपक्ष नेता पद जाने के में हो, क्योंकि जिस प्रकार से पंचायतों में, पिछले नगर निकायों में, अभी नगर निगमों में इनकी हार हुई है वसुंधरा जी को माइनस करने के बाद, तो ये वसुंधरा जी को तवज्जो देना ही नहीं चाहते। तो इस हो सकता है केंद्र में जो हो, मैं बीजेपी में रहा नहीं हूं, हो सकता है क्योंकि राजनीति की बात है, तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तो देख रहा होगा कि जो जो असफल नेता हैं उनको उनके पद छीन लिए जाएं। अब अरुण चतुर्वेदी, तो मैं उसी विधानसभा क्षेत्र में रहता हूं, 20-25 हजार वोटों से आ रहे हैं, कैबिनेट मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष रह के आप अपनी सीट नहीं बचा पाए जयपुर के अंदर, आप अभी नगर निगम में नहीं बचा पाए, आपके वार्ड नहीं बचा पाए, तो उनको लग रहा होगा, असुरक्षित महसूस कर रहे होंगे। अभी इतनी जल्दी 3 साल तो कांग्रेस की सरकार बकाया है, आप कहोगे हम नगर निगम बदल देंगे। अब ये कोई, ये तो है नहीं कल को कह दोगे हम पार्लियामेंट ही बदल देंगे, विधानसभा ही बदल देंगे, ये सब चीजें इररिलेवेंट हैं। लेकिन जो आप कह रहे हो कि सरकारें जो निर्णय बदलती थी, इसमें डिफरेंस है बीजेपी और कांग्रेस में। कांग्रेस अगर कोई नाम बदलती है तो नई चीज पैदा करती है, नई चीज का निर्माण करती है, उस पर अपना नाम रखने की प्रयास करती है। ये लोग बीजेपी में अंतर ये हो गया, ये जो कांग्रेस की या किसी और पार्टी की जो ऑलरेडी स्थापित चीजें होती हैं उसमें बदलाव करते हैं। ये अब आप अभी छोटा सा एक किस्सा है, अभी रेलेवेंसी इस पे नहीं, फिर मैं उदाहरण के तौर पे देता हूं। जेएनयू का नाम बदल दो साहब, स्वामी विवेकानंद। भाई जेएनयू की जगह आप एक और यूनिवर्सिटी का निर्माण कर दो, आपको ये अस्पताल का नाम बदले, दूसरे अस्पताल एम्स और बढ़ा दो। वो चीज कंस्ट्रक्टिव आइडिया, जब तक आइडियोलॉजी दिमाग में नहीं होगी ये चीजें नहीं चलेंगी। अब नगर निगम की बात अभी श्याम जी ने भी एक्सप्लेन करी, आप भी कह रहे हो, ये किसी के समझ में नहीं आएगी कि हमारी कब तो सरकार आएगी। अभी तो मुंगेरी लाल का हम एग्जाम्पल दिया करते थे हंसने के लिए, मुंगेरी लाल भी हंसने लग गए होंगे कि भाई ये कौन सी चीज है, मेरे से भी आगे चले गए, सरकार बनने का भी कोई तुक ही नहीं है, और आप सरकार की बात करो, हमारी सरकार आएगी हम ये कर देंगे। इससे क्या है, आदमी की जो
इस समय मानसिक स्थिति या राजनीतिक स्थिति होती है उसको परिलक्षित कर रही है ऐसे स्टेटमेंट देने को आवश्यकता नहीं थी। आप चुनाव हार गए थे, आप एक्सेप्ट करते, या आपको लगता भाई कांग्रेस के कांग्रेस पे आरोप लगाते या आपका खुद का पार्टी में कोई कमी थी उसको उजागर करते। वो चीज नहीं करके वो कह रहे साहब हम ऐसे कर देंगे वैसे। भाई क्यों कर दोगे? आप चुनाव हार गए तो हार गए, कल को आप विधानसभा हार जाओगे तो आप अभी 2023 में मान लीजिए हार जाते हैं, कांग्रेस वापस आती, तो क्या विधानसभा ही भंग कर दोगे? विधानसभा हटा दोगे? ये चीजें देखिए कि मानसिकता को प्रदर्शित करती हैं। आप इसको देखो, डेमोक्रेटिक लेवल के अंदर आप किसी चीज को हम खत्म कर देंगे, हम ये बदल देंगे, ये जो स्टेटमेंट्स नेता लोग जारी करते हैं कोई भी पार्टी के हो, ये बहुत गलत परंपरा है। वरुण जी, बीजेपी का आरोप यह है कि जो पार्षद बनाए गए हैं या पार्षद के लिए वार्ड जो बना गया है, वार्ड इस तरह से बनाए गए हैं कि अपनी मन से बैठ करके घरों में बैठ उनका सीमांकन कर दिया गया है। एक परिवार के एक घर है, उसी घर के 3 जगह वोट पड़ रहे हैं। कहना है तो कम से कम रिलेवेंट तरीके से तो बनाया जाना चाहिए था, बेतरतीब तरीके से बनाया गया। इस वजह से बीजेपी चाहती है कि इसका रिव्यू होगा। देखिए योगेंद्र जी, परिसीमन 2008 में विधानसभाओं का, क्षेत्रों का भी हुआ था। जब भी कुछ चीजें आप बता रहे हो ऐसा कैसा हुआ, पर कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको चेंज नहीं कर पाई। आप देखिए हवा महल विधानसभा क्षेत्र कैसा था, उसको काट के किधर से किधर जोड़ा। सिविल लाइंस विधानसभा मैं जो रहता हूँ, स्टेचू सर्कल के उधर चली गई, मालवीय नगर कहाँ है, मालवीय नगर तक जोड़ दिया, सी स्कीम को ही टुकड़े हो गए। तो ये जो आप कह रहे हो, ये तो उस समय भी 2008 में विधानसभा का जब परिसीमन हो रहा था, पुनर्समांकन हो रहे थे, जब मैंने ऑब्जेक्शन किया, पर उस समय कोई सुनने वाला, सरकार हमारी थी लेकिन वो प्रशासनिक अधिकारी, अगर मैं विधायक होता तो सुनते, वो विधायकों से उन्होंने मांगे थे सुझाव। ऐसे ही इस परिसीमन में भी सारे दलों से सुझाव मांगती है सरकारें, और निर्वाचन आयोग सारे जो भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उसके बाद उसको तय करते हैं। इन्होंने ऑब्जेक्शन भी किया, उसमें नहीं सस्टेन कर पाए। जी जी वापस आ रहा हूं आपके पास में। डॉक्टर निमिषा गौड़ हमारे साथ जुड़ गई हैं बीजेपी से। निमिषा जी, आपका स्वागत है। आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी का आरोप है कि जो पार्षद के लिए वार्ड बनाए गए हैं सभी तीनों शहरों के 6 निगम में बड़े बेतरतीब तरीके से बनाए गए हैं। डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी जी ने आरोप यह भी लगाया है कि घरों में बैठ करके इनके कैबिनेट मंत्री, इनके बड़े नेता, उन्होंने घर में बैठ करके बना दिया और बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट करके और बड़ा शहर का, वार्डों का स्वरूप बिगाड़ दिया। जब बीजेपी आएगी सत्ता में, जब भी कभी, तो हम इसका रिव्यू करेंगे। तो रिव्यू पे एक सवाल खड़ा होता है कि क्या वास्तव में फैसलों का इस तरह से अगर रिव्यू होने लगेगा तो बड़ा, फिर तो हर फैसले का रिव्यू होगा। निमिषा जी। देखिए योगेंद्र जी, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण जी ने जो बात कही है, उस बात का आधार यह है कि जिस तरह से आनन फानन में परिसीमन करके जयपुर की अस्मिता, आत्मा के टुकड़े करे, और टुकड़े के बाद विकास के नाम पर एक छोटे छोटे पार्ट में बांट करके विकास के नाम पर ये अपना बोर्ड बना के बैठे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि अब गोविंद देव जी और गणेश जी के मंदिर के मध्यस्थता जो इन्होंने विभाजन की रेखा की है खड़ी, उस विभाजन, जयपुर की बात करें, कोटा की बात करूंगी, जोधपुर की, तो ये जो विभाजन किया है, विभाजन का आधार ना विकास का एजेंडा नहीं है, ये वोटों का तुष्टीकरण किया है। तो आधार हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का था विकास, क्योंकि आज हम देखेंगे कि जितने भी हमारे नगर निगम है वो रिसोर्सेज की समस्या से वैसे ही जूझ रहे हैं, और लगभग ये निर्भर होते हैं राज्य सरकार के ऊपर। और अब इन्होंने 90 को 150 कर दिया, और उन सभी छोटे छोटे जो वार्ड हैं, उन वार्ड के अपनी अपनी एक लोकल बॉडीज भी होंगी, और उनका वेतन, उनका मान, तो ये रिसोर्सेज का तो इन्होंने सोचा ही नहीं कि इसके परिणाम क्या होंगे। परिणात्मक नहीं है, सिर्फ सत्ता की कुर्सी तक बैठने के लिए इन्होंने किया है। और वो दिन दूर नहीं है योगेंद्र जी, जो हम खुद इस डिबेट पर बैठेंगे कि हाल बेहाल ग्रेटर और हेरिटेज को जिस तरह से डिवाइड किया है, उस डिवीजन का जो वाही इन्होंने ली है बोर्ड बना करके, वो आपके सामने आ जाएगा। क्योंकि रिसोर्सेज से जूझ रहे हमारे निगम, उनकी निर्भरता और उनकी जो इनकम सोर्सेस है उस पर बात करते, इसके रिजल्ट्स पे बात करते, तो बात समझ में आती, तो जायज सी बात है। और रही बात रिव्यू की, तो रिव्यू करने में तो कांग्रेस सरकार जिस तरह से बदले की भावना और जिस तरह से विकास की को अवरुद्ध करने के लिए जो इन्होंने निर्णय लिए, उनमें से एक निर्णय मैं आपको बता दूं, पंचायती राज में 50% आरक्षण देके इतिश्री की। लेकिन
पूर्व काल के अंदर पंचायती राज में महिलाओं की शैक्षणिक अनिवार्यता ने बेटियों का एक विकास का मार्ग बनाया। आज जब पढ़ी लिखी महिला सरपंच बनी तो उस महिला को देख कर वहां सारी बच्चियां स्कूल जाने लगी, नामांकन बढ़ने लगे बेटियों के, और झुंझुनू जैसे जिले ने पूरे देश के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में उच्च स्थान प्राप्त किया। ऐसे ऐसे निर्णय को पहली कैबिनेट की बैठक में रद्द किया जाना, ये जो विकास को अवरुद्ध करना और आधी आबादी को पीछे धकेलने वाला निर्णय था। तो शिक्षित नहीं हो जनता, विकास नहीं होगा कि शिक्षित होगी तो अवेयर भी हो जाएगी, अवेयर होगी तो जिस बात को लेकर आएगी वो करेगी। तो ऐसे जो निर्णय हैं इनके विरुद्ध करने वाले, वो निर्णय लेते हैं। तो हमने तो ये जो निर्णय आज जो अरुण जी ने कहा है कि इसको रिव्यू किया जाएगा, तो रिव्यू करने की आवश्यकता आपको कुछ महीनों में दिखने लग जाएगी, साल नहीं महीनों में आपको दिख जाएगा कि इन्होंने गलत निर्णय किया है सरकार ने, और छोटे छोटे वार्ड बदहाल हो जाएंगे। बहुत ही छोटे, इधर गली उस वार्ड में आ रही है, इस गली में उस वार्ड। निमिषा जी वापस लौटूं आपके पास में, मैं वापस लौट रहा हूँ। श्याम जी, यहाँ अभी एक बात कही डॉक्टर निमिषा ने कि पूर्ववर्ती सरकार ने शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता की पंचायत में, और उसके बाद वर्तमान सरकार ने उस फैसले को बदल दिया और कहा कि ये नहीं। तो कुछ इस तरह के फैसले हैं कि एक सरकार आती है, दूसरी उसे बदलती है, और बदलने का भी एक एजेंडा होता है कि बिल्कुल आते ही तुरंत उसे बदला जाए। तो मुझे लगता है कि बदलाव, देखिए, एक सतत प्रक्रिया है कि बदलाव होना चाहिए सिस्टम में, आवश्यकता के अनुसार, उसकी डिमांड जैसे होती है वैसे बदलाव होने चाहिए। लेकिन ये फैसले बदलना, जैसे पहले भी आपने भी जिक्र किया कि पहले डायरेक्ट इलेक्शन, फिर हाइब्रिड सिस्टम आया, और पूर्ववर्ती सरकार ने वापस मेयर का चुनाव वैसे ही करवाया पार्षदों के माध्यम से। हालांकि अभी भी वही सिस्टम लागू कर दिया जो बीजेपी ने किया था, लेकिन फिर भी हाइब्रिड सिस्टम लेके आए थे। अगर कोई चाहता तो चुनाव लड़ भी सकता था, उसे अधिकार था ये सिस्टम के तहत। तो ये लगातार जो फैसले बदलने की एक परंपरा से बनती जा रही है कि आज नहीं तो कल जो लगता है कि हाँ ये फैसला बदला जाना चाहिए, उसको तुरंत बदल देती हैं सरकारें। देखिए योगेंद्र जी, फिर मैंने कहा कि निमिषा जी ने कहा कि रिव्यू किया जा सकता है। अब रिव्यू करने से पहले कानूनी पेचीदगियां जरूर आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि निर्वाचित पार्षद है वो 5 साल के लिए निर्वाचित हुआ है। अब आप उसको बीच में रिव्यू नहीं कर सकते। आप जब अगले चुनाव होंगे और तो उस चुनाव कभी बनेगी, किसकी बनती है, वो तो सब भविष्य के गर्व की बात है। अभी तो आप देखिएगा कि रिव्यू करने के लिए आपको कानूनी पेचीदगियों को देखना पड़ेगा। एक निर्वाचित पार्षद 5 साल के लिए निर्वाचित हुआ है। आप अगर कोई करने बैठोगे तो आप हाईकोर्ट में जाएगा, वो सीधा कहेगा कि मैं तो निर्वाचित 5 साल के लिए हुआ हूँ मेरा। हाँ, ये बताए परिसीमन दोबारा किया जा सकता है, और उनका आधार देना पड़ेगा आपका, सारी कोर्ट में चल जाएगा मामला। आप ऐसे नहीं है कि रिव्यू कर देंगे हम जो कुछ करने, क्योंकि एक निर्वाचन हो गया जिसमें आपने बराबर की हिस्सेदारी ली। अब आप बीजेपी ये तो कह ही नहीं सकती कि हमने उसको स्वीकार नहीं किया। आपने स्वीकार भी किया, आपने कोर्ट में भी गए, आप कोर्ट में आपके खिलाफ कहा, आपकी खारिज कर दी गई। तो ये सारी बातें होने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ चुनाव कराइए, चुनाव हुए। अब आप ये कह रहे हैं कि आप रिव्यू करोगे। रिव्यू करने से पहले आपको सारी पेचीदगियां देखनी पड़ेगी और आपको जनता के सामने जाना पड़ेगा। अगर ये बात सही है कि अभी नगर निगम गठित हो गया है, कामकाज शुरू होगा और कामकाज बेहतर हो गया, तो बीजेपी उसे स्वीकार करेगी। इसका मतलब अगर कामकाज बिगड़ता है, क्योंकि ये बात तो सही है कि आर्थिक स्थिति कमजोर होगी दोनों की, और ये बात भी सही है कि अगर रिसोर्सेज उत्पन्न कर लेते हैं ये नगर निगम, अगर अधिकार ज्यादा व्यापक दे दिया जाता है, अगर एक्ट बना दिया जाता है, उसके तहत अधिकार मिल जाते हैं नगर निगमों को, और स्थिति बिगड़ने के बजाय अगर सुधर जाती है, फिर निमिषा जी कहेंगे ठीक है व्यवस्था, क्योंकि सरकार ने जो किया, हमारे रिव्यू करने का विचार तो था, लेकिन इससे स्थिति सुधर गई तो हम उसके अंदर शामिल होते हैं। स्थिति बिगड़ेगी तो निश्चित रूप से हो सकता हो कि कांग्रेस भी कहे, लेकिन बिगाड़ने के बजाय सुधारने की स्थिति क्या होगी। कांग्रेस के जो यूडीएच मंत्री है जिन्होंने कि इसको दिमाग लगा के किया है, हर नगर निगम में पार्टीशन करके 2 बनाए, क्योंकि पहले एक बन करके कुछ व्यवस्थाएं ठीक नहीं हो पा रही थी। क्योंकि आप देखिएगा कि 2 मेयर बने, अब दोनों मेयर ने कहा कि हम जयपुर का विकास करेंगे, उन्होंने नहीं कहा कि हम जयपुर का विकास अलग अलग क्षेत्र से करेंगे काम। अगर बहुत सारे निर्णय तो सरकार करती है, और सरकार के निर्णय का एग्जीक्यूट नीचे के स्तर पर होता है।
होना ये चाहिए कि एग्जीक्यूट नीचे के स्तर से निर्णय हो के ऊपर उसको सहायता दे और सारी चीजें हो तो निश्चित ही सुधार होगा। अब हम बार बार अब ये कह रहे हैं कि तुष्टीकरण की बात करते नहीं, अभी ये तुष्टीकरण की बात अब निमिषा जी कह रही थी। आपने भी तो पहली बार मुस्लिम पार्षदों को लड़ाया, जीता एक, भाग्य आपका है। लड़ाया ना आपने भी, आपने कहा कि हम तो उस क्षेत्र में काम ही नहीं करेंगे, उस क्षेत्र में हम जाएंगे नहीं। तो सारी चीजें निर्णय करने, मैं फिर अरुण चतुर्वेदी जी की, क्योंकि इनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं वो, और वो किस कारणों से, मैं तो कहता हूँ कि मेघवाल जी जब बैठे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनको कहना चाहिए था। ये कहना है श्याम जी कि जो वार्ड बनाए गए हैं उनको कट कॉपी पेस्ट करके अपने हिसाब से बना दिए गए। उनका सीधा निशाना कुछ बड़े नेताओं पे भी रहा है कि कैबिनेट मंत्री अपने घर पे बैठ के अधिकारियों को बैठा करके उस तरह से उन्होंने वार्ड बना दिए अपने मन मुताबिक, जो ये देखे कि एक परिवार के लोगों के 3-3 जगह वोट डाल रहे हैं, 3-3 बूथ पे। तो ये सब कुछ उस तरह से नहीं होना चाहिए। देखिए, ये तो बात बहुत सारी कमियां हो सकती है, कमियां होने के अंदर कोई ये स्वीकार करना चाहिए। अगर वैधता के आधार पर कुछ तथ्यात्मक रखेंगे, आप विधानसभा में मामले को लाइए, आप वहां पर रिव्यू, वहां देखिएगा, आपको अधिकार है, बजट सेशन आएगा, आप इस कमियों को लाइए, वहां पर क्वेश्चन रखिएगा, विधानसभा में बहस कराइएगा, आपकी बात को वहां रखिए खुल करके। क्या आपकी पार्टी के लोग आपका समर्थन करते हैं क्या वहां पर? ये सारी बातें, क्योंकि जयपुर के जनप्रतिनिधि, चुने हुए जनप्रतिनिधि आपके भी हैं और कांग्रेस के भी हैं, दोनों के हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टी का जनप्रतिनिधि है और वो, आप जनप्रतिनिधि के माध्यम से कहलवाइए ना, कौन मना करता है? आप राजवी साहब से कहलवाइए, कालीचंद सराफ से कहलाइए, या बाकी लोग, रामलाल जी और जो है इनके जितने लोग हैं उनसे कहलवाइए ना कि हाँ, ये हम विधानसभा में प्रश्न भी लाएंगे, रिव्यू भी कराएंगे। ये सारा अधिकार आपके पास है। अब जनप्रतिनिधियों की बात जनप्रतिनिधियों को ही करने दीजिए। आप जनप्रतिनिधि की पहली साधारण सभा होने तो दीजिए, नगर निगम जो गठित हुए हैं वो आकर के एक बार बात तो करें, वहां क्या इस प्रकार के माहौल होता है। आपने कहा कि हेरिटेज अलग बनाया, हेरिटेज का आपको तगमा मिला है, अगर नया हेरिटेज अगर नगर निगम बन गया है, वो उसके मुताबिक कोई नियम बनाता है, सब कुछ करता है, क्योंकि पहले नगर निगम जिस प्रकार की स्थितियां थी, आपने हेरिटेज को सुधारने नहीं दिया, सारी बातें हुई। आप सरकार आपकी भी थी 5 साल तक, और हेरिटेज का नगमा तो जयपुर मिला है। को यूनेस्को ने अपनी धरोहर भी घोषित किया था, ये ना भूलें। मैं तो कह रहा हूँ वसुंधरा जी के राज हुआ ना, अब लेकिन वसुंधरा जी ने हेरिटेज नगर निगम नहीं बनाया, ये नगर निगम कांग्रेस को मिला बनाने का मौका। ये तो मौके सबके आते हैं, मौका किसको कहाँ कैसे होता है। वापस लौट रहा हूँ, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। कुशल भारत की पहचान बन रहा है राजस्थान। केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित और RSLDC के संयुक्त तत्वाधान में राजस्थान का अग्रणी स्किल सेंटर कंप्यूकॉम फाउंडेशन दे रहा है एक सुनहरा मौका। जी हाँ, निशुल्क ट्रेनिंग के साथ निशुल्क भोजन और रहने की उत्तम व्यवस्था, हाईली क्वालिफाइड ट्रेनर्स और वेल इक्विप्ड लैब्स में पाएं अनेक स्किल बेस्ड प्रोग्राम का प्रशिक्षण और पाएं रोजगार के बेहतरीन अवसर। तो आज ही कॉल करें कंप्यूकॉम फाउंडेशन, टोल फ्री नंबर 9314601111। सुरक्षित स्वर्णिम भविष्य की बात कंप्यूकॉम फाउंडेशन के साथ। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं,
और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। जिंदगी का हर पहलू दिखाता है जन टीवी। शख्सियतों से होती है मुलाकात, बहती है सुरों की गंगा राग और ताल के साथ। मन को पावन करता तीरथ, भुलाता सारा अभिमान। आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी के बयान के बाद एक बार फिर सियासी पारा चढ़ा है और उनका ये बयान था कि जो वार्ड बनाए गए हैं वो बड़े बेतरतीब तरीके से बनाए गए हैं। भाजपा जब भी सत्ता में आएगी तो इसका हम रिव्यू करेंगे और पुनर्सीमांकन की जरूरतों को देखा जाएगा। यानी कि साफ है कि अगर सत्ता में आती है बीजेपी तो पार्षदों के जो वार्ड हैं उन्हें कट किए जा सकते हैं। लेकिन मुझे जो लगता है कि बेरोजगारी केवल आम पब्लिक की नहीं है, बेरोजगारी राजनीति हो चाहे दूसरी जगह, सब जगह पे है। हर राजनीतिक दल चाहता है कि मेरे कार्यकर्ताओं को कैसे ज्यादा से ज्यादा खपाया जा सकता है। अगर पार्षद का टिकट भी दिया जाता है 5 साल में तो वो अपने आप को सुशोभित मानता है कि चलिए मुझे पुरस्कृत किया गया है टिकट दे करके, बाकी किस्मत है कि वो जीतते हैं या हारते हैं। और मेयर अगर बात करें तो पहले 3 मेयर, अब 6 मेयर। आप 3 और अतिरिक्त वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को उसमें सेट कर सकते हैं। तो इस लिहाज से कहना तो बहुत सहज है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। जो मेरा एक्सपीरियंस है, हर राजनीतिक दल चाहता है कि कोई भी गली निकले मेरे 5 कार्यकर्ता और सेट होने चाहिए। लेकिन लिमिटेशंस जो होती हैं वो आपके जो सोच है उसको एक दायरे में बांध के रखती हैं। मैं वापस निमिषा जी के पास जाना चाहूंगा। निमिषा जी, हर राजनीतिक दल ये भी सोच के चलता है कि मेरे जितने साथी हैं, आपको ध्यान होगा कि राजस्थान में एक बार ये भी सिलसिला चला कि विधान परिषद का गठन किया जाए और विधान परिषद का गठन होता तो शायद 60 या 65 विधायक चुनते और इसमें सारे राजनीतिक दलों की सहमति भी थी कि हाँ ये तो काम ठीक है, लेकिन खर्चे इतना, भार इतना पड़ने की वजह से इसे रोक दिया गया। वो सिर्फ वजह यही थी कि जो लोग जीत करके नहीं आ पाते हैं या कोई बड़े दिग्गज और कद्दावर नेता हैं वो विधानसभा में जीत के नहीं आ सकते, लेकिन पार्टी को लगता है कि उनके एक्सपीरियंस को हमें विधानसभा में लेना है तो उन्हें विधान परिषद के माध्यम से भेजा जा सकता है, जैसे कई राज्यों के अंदर है। तो लगता है आपको कि ये इस पे अंकुश लगाया जाएगा या इसे विड्रॉ किया जा सकता है ऑर्डर को कि एक बार बन गए जैसे जयपुर में 250 पार्षद? क्योंकि हर राजनीतिक दल ये भी तो सोच के चलता है कि इतने मेरे कार्यकर्ता जो हैं वो एडजस्ट हो रहे हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो यहाँ राजनीतिक दलों के साथ में राजनीतिक दल की जो जनता और राजनीतिक दलों के मध्य जो सत्ता पर आते हो, सत्ता पर आने के बाद आप उनके मैनिफेस्टो के वादे किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, मेनली फोकस हो रहता है जनता का। और रही कार्यकर्ताओं की बात, तो भारतीय जनता पार्टी तो कार्यकर्ताओं पर आधारित विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जहां पर कार्यकर्ता सदैव रहते हैं, पद बदलते रहते हैं, दायित्व बदलते रहते हैं। सत्ता और संगठन दोनों में उतना ही सम्मान है और उतने ही डेमोक्रेटिक तरीके से पार्षद का, विधायक का या सांसद के पद के लिए प्रत्याशी का चयन होता है। तो आज जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर सुशोभित हमारे जेपी नड्डा जी हैं, अगला अध्यक्ष कौन होगा कोई नहीं कह सकता। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः लोकतांत्रिक पद्धति से चलने वाली पार्टी है। और दूसरे राजनीतिक दल की यदि मैं बात करूं, राष्ट्रीय राजनीतिक दल की बात करूं, तो सबसे पुराना राजनीतिक दल आज वो जूझ रहा है अपने आप में वंशावली, परिवारवाद, वो बहुत एक लंबा इतर विषय हो जाएगा। मैं नगर निगम की बात करना चाहूंगी। लेकिन यहाँ जरूरत क्या है इन सब चीजों की?
मैं तो बहुत देखिए, वही मैं अपनी मूल बात पर, प्लीज गिव मी टाइम 1 मिनट ओनली। सो उसके बाद नगर निगमों में जो परिसीमन इन्होंने किया, तय इन्होंने किया, परिसीमन इन्होंने किया, उसके बाद उस निर्णय पर इम्प्लीमेंटेशन की बात थी, तो वही प्रत्याशियों का चयन भी बूथ, मंडल, फिर जिले स्तर पे तय होने के बाद हुआ। तो कांग्रेस का तो खपाने से ज्यादा बंटवारा था, बंटवारा किया जाए और बंटवारे की तुष्टीकरण के आधार पर चयन हो, तोड़ दिया जाए, बिखराव कर लिया जाए। कोटा की बात करें तो कोटा पर 36 पर आकर रुका, जयपुर में निर्दलियों की बैसाखी पर बैठे जाकर के, और जोधपुर में तो इनके राजकुमार ही जाकर बैठ गए, हार का आकलन करा, खुद की हार का आकलन, और एक पार्ट को, जयपुर को टुकड़ों में बांट करके अपना बोर्ड बना लिया। लेकिन बैसाखियां हैं इनकी, निर्दलीय बैसाखी है इनकी, पूर्णतः इनको स्वीकार नहीं किया, जबकि सरकार इनकी थी। और रही कोटा में तो पूरा धारीवाल फैक्टर इतना जबरदस्त था, मंत्री खुद अपना शक्ति प्रदर्शन में लगे हुए थे, और जिस तरह से प्रलोभन दे करके उन्होंने बांट करके बोर्ड बनाने के प्रयास किए। और आज इन टुकड़ों में बटा हुआ, मैं तो कहती हूँ कि जयपुर में भी एक कमिश्नर क्यों है, 2 बना लीजिए, कलेक्टर एक क्यों है, 2 कर दीजिए, राजस्थान के भी टुकड़े कर दीजिए। जो टुकड़े करने से, जब हम ये बात कर रहे हैं विधान परिषद, जो कि अपने आप में एक ऐसा स्थान माना जाता है कि कुछ लोग चुनाव नहीं लड़ पाते, लेकिन मुख्य होते हैं, और उनका ऐसे नीति निर्धारक स्थान होने पे होना चाहिए, तो उस विधान परिषद का निर्णय लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से किया गया। तो आज ऐसे कौन से रिसोर्सेज आ गए राज्य सरकार के पास में जो इन्होंने इतना डिवाइड कर दिया। अभी देखने की बात होगी योगेंद्र जी कि आज इस पैंडेमिक पीरियड के अंदर, जहां पर ये एक तरफ तो कहते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस है और अमाउंट नहीं रिलीज हो रहा है, या हमारे इनकम सोर्स नहीं है, और उसके साथ एक बात जानना चाहता हूं मैं, चलिए रिव्यू करिए, कुछ भी करिए, ठीक है, पार्टी का अपना अपना एक एजेंडा होता है सत्ता में आने के बाद, पहले का जो भी, लेकिन अभी तक चुनाव निपटे ही हैं, चुनाव निपट गए, ठीक है, उसके बाद में अभी तो टाइम बहुत लंबा पड़ा हुआ है, सरकार भी, अभी वर्तमान सरकार के भी 3 साल बाकी हैं, तो बहुत जल्दबाजी में बीजेपी नहीं कर रही है हर चीज का रिव्यू करना या उस पर बयानबाजी, थोड़ा समय तो रुकना चाहिए। योगेंद्र जी, हाइपोथेटिकली ऐसा लगता नहीं है कि सरकार ये जो इतने बचे हुए साल हैं वो अपनी बॉर्डर लाइन तक पहुंच पाएगी, क्योंकि जिस तरह से इनके राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर के प्रदेश नेतृत्व तक आपस में जो इनकी तानाकशी है, एक कांग्रेस के ही नेता से इनफॉर्मली बात हो रही थी, तो वो ये कह रहे थे कि अच्छा है हमारे संगठन में कहीं डेवलपमेंट नहीं हुआ, नियुक्तियां नहीं हुई, नहीं तो कभी हम ये 4 निगम नहीं जीत पाते। बैक पोर्शन पे उन्होंने एक बात बोली, और आज आप देख रहे होंगे कि हमारे डिबेट में भी इनके टीम के लोग नहीं हैं, विचारक हो सकते हैं। तो खैर, संगठन सत्ता के मध्य तारतम्य से जूझ रही आज कांग्रेस पार्टी ने 6 नगर निगम यदि बनाए हैं, और इन नगर निगमों के रिसोर्सेज को लेके श्योर है, तो कुछ ही महीनों कि इसमें आपके सामने आएगा। और हमारे पूर्व अध्यक्ष जी का बयान जो है बिल्कुल तार्किक लगता है, क्योंकि ये संभल नहीं पाएंगे 90 से 150 हो जाना, ये बहुत बड़ा क्राइटेरिया है, वो सामने देखने को बनेगा। वापस आ रहा हूं मैं, वरुण 250 हो गए, 150 नहीं, आप 150 तो एक ही की मान रहे हो, ग्रेटर में 150 है, 100 हेरिटेज में 250 कहो ना, 250 हो गए टोटल, वो तो मैं इधर की बात कर रही हूँ कोटा की जी। आप नगर निगम जहाँ जीते हो उसी 150 की बात कर रहे हो, सो उधर दूसरे हेरिटेज वाली बात ही नहीं कर रहे हो आप, ये भूल गए। तो टोटल जो जयपुर को इन्होंने बांटा है, मैं अब इधर की बात करूंगी, छोटे से बड़ा करना, बड़े से छोटा करना, विकास की बात करते, स्वच्छता की बात करते। देखिए, देखने वाली बात है योगेंद्र जी कि 26 साल में पहली बार जयपुर के एक एरिया पर इन्होंने बोर्ड बनाया है, और आपके सामने होगा, क्योंकि अभी कुछ महीनों तक जब सेंधमारी करके इन्होंने कांग्रेस की सहमति से जो इनके मेयर बने थे, और उसके बाद जयपुर की जो हालत थी वो सबके सामने है। तो अब हालात जो 4 नगर निगमों की होगी वो देखते से बनेगी। जी वापस आ रहा हूं मैं, वरुण पुरोहित जी के पास जाना चाहूंगा। वरुण जी, 2 बातें निमिषा जी ने कही, एक तो मैं ब्रेक से पहले उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की नीति अपना करके विभाजन किया जयपुर का। आपको ध्यान होगा कि एक पर्टिकुलर एरिया को उसका लाभ लेने के लिए अलग से निगम बना दिया गया। अगर ज्वाइंट होते, बीजेपी का हर नेता कहता है ये बात है कि अगर ज्वाइंट होता पूरा तो बिल्कुल नहीं कर पाते। सेम पोजीशन में अगर होती जयपुर की स्थिति तो कांग्रेस कभी भी कामयाब नहीं हो पाती पार्षद के माध्यम से मेयर बनाने में। लेकिन जब लगा कि इसका विभाजन करना चाहिए और उसमें भी तुष्टीकरण की नीति अपनाई, ये आरोप है, अभी नहीं,
लंबे समय से चला आ रहा है। और दूसरा, इन्होंने जो कहा अभी आपने सुना भी होगा कि पार्टी के जो नेता कह रहे हैं बिल्कुल सोच समझ के कह रहे हैं, विचार करके कह रहे हैं, और जो लग रहा है कि हाँ बिल्कुल गलत किया है, हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। निश्चित रूप से जब भी सरकार आएगी उसका रिव्यू होगा। योगेंद्र जी, सबसे पहले मैं तो निमिषा जी छोटी बहन है, इनको बता दूं कि मैं जितने साल इनको राजनीति में नहीं, उससे ज्यादा पदों पे कांग्रेस में रह चुका हूं। तो ऐसी निजी टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। मैं कांग्रेस का भारी आदमी हूं, ऐसे हल्का आदमी नहीं जिसको आप समझ रहे हो। आपके अरुण चतुर्वेदी जी घर आते मेरे वोट लेने के लिए कई बार, समझे आप? देखिए भारी तो नहीं, ऐसे नहीं आपको बोलना चाहिए। हर आप कितने पद पे रहे हो जीवन में? मैंने आपकी मैं गिनाऊंगा मेरा बायोडेटा। क्या मतलब है इस बात को उठाने का आपको? आप लोग होती राजनीति मत किया करो, दूसरे की इंसल्ट करने की कोशिश मत किया करो। आप उससे छोटी हो, अभी राजनीति का अनुभव सीखो। आप ऐसी टिप्पणी मत किया करो। मैं आपका सम्मान करती हूँ, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी ना ले आप इसको। मैंने इतना कहा है सिर्फ, नहीं क्यों करी आहत आपने? करने का मानस आपको क्या डर लगता है? वक्ता यदि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस मुंह क्यों छिपा रही है? मैं कांग्रेस का आदमी नहीं हूँ। आपको किसको बुलाना है आपसे बहस करने के लिए? आप अपने लेवल के किसी को बुलाना चाहते हो, इसलिए इंतजार कर रहे हो? क्या डर लगता है मुझसे बहस करने का? आप इसको अन्यथा ले गए। बिल्कुल कर सकता हूँ टिप्पणी। अपनी पार्टी के रूल्स रेगुलेशन दूसरी पार्टी में मत देखा करो, समझ गए? अब आप बात, इन्होंने आरक्षण की बात करी थी पिछले टर्म में आपसे ब्रेक से पहले। आरक्षण आज भी ये इनडायरेक्टली राजीव गांधी की पॉलिसी को, उनके विजन को एंडोर्स कर रहे हैं। राजीव गांधी लाए थे महिला आरक्षण लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, समझे आप? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उन्होंने ही सबसे ज्यादा उस पर विजन था उनका, वो ही लाए थे। उसको आप एंडोर्स कर रहे हो, इसीलिए आप आज वीडियो पे बैठे हुए हो, इस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हो, वो भी राजीव गांधी जी की देन है। अब आप बात कर रहे हो टुकड़े टुकड़े, तो इनको ध्यान नहीं है मेरे ख्याल। हो सकता है राजनीति में आई कि नहीं आई, अटल जी की गवर्नमेंट या आपकी भारतीय जनता पार्टी शुरू से हिंदुस्तान के राज्यों को छोटे छोटे करने की मांग करती रही है, और उन्होंने किया है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और ये। इसलिए टुकड़े टुकड़े की बात आप मत करो। जो गवर्नमेंट होती है उसको लगता है कि पॉपुलेशन बढ़ गई, जयपुर इतना बढ़ गया, जब भी तो 70 से 91 वार्ड किए थे। आज हमको लगा कि भाई ये इसका 2 डिवीजन करेंगे, हेरिटेज को अलग सुंदर बनाएंगे। आपको याद नहीं है? आप पुराने पूछना अपने घर में, अतिक्रमण अगर हेरिटेज सिटी में सबसे ज्यादा कराया तो आपकी भारतीय जनता पार्टी ने कराया। उसका मैं तो बचपन से पैदा हुआ उसके एग्जाम्पल दे सकता हूं आपको, जब नगर परिषद जलेबी चौक में होती थी। तो ये बातें आप मत उठाओ। और आप अभी मुंगेरी लाल, आपके अरुण चतुर्वेदी जी है, आपके जो भी नेता है नहीं बने ना, तो आपकी सरकार आ रही है ना हमारी सरकार गिर रही है। फ्रस्ट्रेशन में मत आओ, सरकार नहीं गिरा पाए और एग्जिस्टेंस का आपको खतरा है। आपको वसुंधरा जी को माइनस करोगे तो आपका बिल्कुल अस्तित्व समाप्त हो जाएगा राजस्थान में। इसलिए आप पहले वसुंधरा जी। आभार व्यक्त करती हूँ मैं वरुण जी कि आपने हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के कार्य को सराहा। इसीलिए कांग्रेस जूझ रही है। आभार व्यक्त करती हूँ मैं आपका, धन्यवाद प्रेषित करती हूँ आपके बड़े बड़े नेताओं से उनके कार्यकाल को सराहा, और आज आप भी पछता रहे हो कि जिस तरह से कांग्रेस कार्य कर रही है। आपकी भारतीय जनता पार्टी बनाई है, इसको आपके वर्तमान नेता जो सत्ता की मलाई खा रहे हैं केंद्र में, उनको साइड में रख दिया। आज वसुंधरा जी को क्रश करने की कोशिश आप कर रहे हो, इसलिए आप सत्ता में नहीं हो। इसीलिए आप मुख्यमंत्री जी कहाँ हैं? कहाँ हैं जो सत्ता में बैठे अपने इर्द गिर्द देखे झांक के हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पे टीका टिप्पणी ना करें। मैं आपसे कृतज्ञ निवेदन करती हूँ, अपने गिरेबान में झांकिए, अपने संगठन को मजबूत कीजिए, अपनी सत्ता को संभालिए। होटल की सरकार है ये, होटल की सरकार देश का कल्याण नहीं कर सकती। यहाँ कोविड-19 से जूझ रहे हैं, 5 स्टार होटलों में खाना खा रहे हैं आप मीडिया पर वायरल हो रही थी। जनता की चिंता की बात कर रहे हैं आप। हमारे सम्मानीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हमारे सम्मानीय नेताओं पे टीका टिप्पणी करने से पहले सरकार में एक बात सोचो। डॉक्टर वरुण पुरोहित बड़े आराम से सुन रहे थे, बड़े शालीनता के साथ में। आपने लोगों में संस्कृति को, पहले पॉलिटिकल डिसिप्लिन सीखो, सोशल डिसिप्लिन सीखो। वो तो है ही नहीं ना, राजनीति में सक्सेस कहां से होगा? जनता देखती है इस चीज को कि भाई हमारी आवाज दबाना चाहते हैं, हल्ला मचाना चाहते हैं, हुल्लड़बाजी करना चाहते हैं। भाई यूनिवर्सिटी का चुनाव नहीं हो रहा अभी, आप इसको समझ। एक बात बताइए मुझे, एक बात मैं जानना चाहता हूं कि आप लोगों को वसुंधरा जी की इतनी फिक्र क्यों है?
नहीं, मुझे फिक्र नहीं है, पार्टी को फिक्र नहीं है। इनको जब कांग्रेस की फिक्र होती है, कांग्रेस में ऐसा हो रहा है, कांग्रेस में ऐसा हो रहा है, घर पे बैठ के ये बना रहे। अरे भाई, आप कहीं ताजमहल में जाके बनाते हो या लाल किले पे बनाते हो? सब अपने अपना काम घर से और ऑफिस से ही करते हैं। कोरोना काल में प्रधानमंत्री जी कितनी बार पार्लियामेंट चला रहे। ये बातें नहीं करनी चाहिए। सब अपने अपनी पार्टी जो नेता होते हैं अपने हिसाब से करते हैं। आपके टिकट के अरुण चतुर्वेदी बीजेपी कार्यालय में आके दिया था कि मेरे वार्ड में टिकट? मुझे पता है कैसे दिया था और कैसे वो हारा। ये चीजें डिस्कस नहीं करनी चाहिए। हर नेता अपने हिसाब से पॉलिटिक्स करता है। हम बात कर रहे हैं भाई, नगर निगमों का रिव्यू होगा कि नहीं होगा। क्यों एक आदमी ने जो अपना विधानसभा क्षेत्र नहीं बचा पाया, अपने इलाके में पार्षद नहीं बचा पाया, उसका ये बयान अभी प्रदेश अध्यक्ष होते हुए देते तो उसकी रेलेवेंसी होती। आप 20-25 हजार वोटों से हार चुके हो, आगे आपके जीतने की उम्मीद नहीं है क्योंकि आपने जनता का काम नहीं किया। मैं उसी क्षेत्र में रहता हूं। आप ऐसा बयान देके क्या अपनी अपनी इंपॉर्टेंस दिखाना चाहते हो? किस प्रकार से अगर बयान देना था तो जैसे कैलाश मेघवाल जी ने दिया था विधानसभा में, ऐसा कोई बयान देते जो लोगों को लगता है कोई संवैधानिक ढांचे को बचाने के लिए दिया है, बीजेपी को बचाने के दिया है, कांग्रेस ने कोई, कांग्रेस ही हो गए, कांग्रेस ने कोई गलत काम किया उस पर देते। चुनाव कंप्लीट हो गए, सब कुछ हो गया, सबने दिवाली मना ली, आपके सौम्या गुर्जर जी ने पदभार संभाल लिया। अब आप ऐसे डर क्यों रहे हो? अगर आप में इतनी दम थी तो आप जीत लेते। बार बार हिंदू मुस्लिम, इनके पास एक ही एजेंडा रह गया भाई, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। अरे भाई, आप मुझे बताओ, हमको अगर वार्ड सीमांकन करने होते उसी स्टाइल में तो क्या ग्रेटर में नहीं कर सकते थे क्या? उस हिसाब से ग्रेटर में कर लेते तो इनका एक ही नहीं आता। ये चीज जो है बोलने से कोई, अब मेरे हिसाब से अब कोई इसका कोई वो अभिप्राय ही नहीं है। वो अपनी इंपॉर्टेंस हो सकता है, मैं नहीं जानता, भारतीय जनता पार्टी की टिप्पणी नहीं करता। मैंने आपको पहले भी कहा इनकी पार्टी में क्या होता है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है ऊपरी तौर पे कि कटारे जी ने कह दिया 6 महीने में सरकार गिर जाएगी, अरुण चतुर्वेदी जी बोल रहे हैं, हो सकता है इन लोगों को बदलाव हो रहा हो इनकी पार्टी में और अपने पद को बचाए रखने के लिए ऐसे बोलने पड़ रहे हो स्टेटमेंट। ये आप ये नहीं तो है, क्या रेलेवेंसी? चुनाव सब कंप्लीट हो गए, आप चुनाव के दौरान बोलते भाषण में कि साहब हम ऐसे करेंगे, हमको वोट दो, हम निगम ये करेंगे। आप वोट लेने के टाइम तो ये चीज बोल नहीं पाए, सब कंप्लीशन हो गया। इसलिए मुझे ऐसा इंडिकेशन लगता है कि इनका केंद्रीय नेतृत्व जो है वो कुछ ऐसा सोच रहा होगा कि बदलाव करें, क्योंकि हर तरह से इनका अस्तित्व राजस्थान में समाप्त होता जा रहा है। इसलिए ये चीज एग्जिस्टेंस और फ्रस्ट्रेशन मैंने वर्ड यूज किए, वो कारण जी वापस आ रहा हूँ जी, वापस आ रहा हूँ। मैं श्याम जी के पास जाना चाहूंगा। श्याम जी, आपके पास आना चाह रहा हूं मैं एक बार। आपने सुना अभी दो बातें मैं यहां जानना चाहूंगा कि आजकल बीजेपी में वसुंधरा जी की चिंता कितनी होती है मुझे पता नहीं, लेकिन कांग्रेस काफी चिंतित है वसुंधरा जी के रोल को लेकर के। आप सुनते भी होंगे, कई बार ये बात आती है नीचे से लेकर ऊपर तक कि वसुंधरा जी का पता नहीं है, वसुंधरा जी। और ये मैं इस वजह से भी कह रहा हूं, जब ब्लैक पेपर जारी कर रही थी बीजेपी तो केंद्र की योजनाओं का जिक्र था। राज्य में 2 टर्म वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री रही हैं, लेकिन उन्होंने ग्रामीण विकास के लिए क्या किया उसका जिक्र नहीं था ब्लैक पेपर में कि हमारी ये योजना थी, इसे आगे बढ़ाना चाहिए था। केवल केंद्र की योजनाओं का जिक्र था। आप तो हमारे साथ एक दिन पहले जुड़ भी चुके हैं, आपने देखा भी होगा। देखिए योगेंद्र जी, आज यदि पूर्व मुख्यमंत्री, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी रहे और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी है, मौजूदा दोनों पूर्व रह चुके हैं। मैंने विधानसभा के अंदर आपने देखा होगा कि दोनों ही बोलते नहीं है, दोनों ही चुप रहते हैं। अब क्या कारण है दोनों का मुझे नहीं पता, लेकिन आप देखिएगा बीच में जब बदलाव हो रहा था, सरकार के ऊपर संकट आ गया था, कांग्रेस सरकार के ऊपर, कांग्रेस की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संकट में थे, तो वसुंधरा जी की हलचल बहुत तेजी से हो गई थी। और उसके बाद वसुंधरा जी के समर्थक कैलाश मेघवाल ने तो ऐलान किया था, छाबड़ा जो वहां से आते, छबड़ा से जो आते हैं सिंघवी, उन्होंने ऐलान कर दिया था। तो अब विद्रोह, हाँ अब देखिए विद्रोह की स्थिति इनके यहाँ हो गई थी। 4 विधायक एन वक्त पे गायब हो गए थे जिस दिन डिवीजन की मांग हो रही थी, डिवीजन की मांग नहीं कर पाए। अब आप गुलाबचंद कटारिया कह रहे हैं कि 6 महीने की सरकार है। अरे तो आप जब मौका आया था आपके पास, आप अपनी एकजुटता दिखाई नहीं पाए, आप डिवीजन की मांग नहीं कर पाए। अब सर्वसम्मति से ध्वनि मत से पारित हो गया प्रस्ताव। अब जैसे नगर निगम के वार्डों का सीमांकन पुनर्विचार रिव्यू सरकार करने का अधिकार है, लेकिन वो अभी नहीं कर सकती। अब नए चुनाव की जब आएंगे, जब 5 साल पूरे हो जाएंगे, आप रिव्यू कर सकते हो। आपको सीमांकन में कुछ बदलाव करने होते तो अभी विधानसभा में भी सीमांकन हुआ, दोबारा से पंचायत समिति में होता, हो सकता है, रिव्यू करने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज हम जो नगर निगम बन गए हैं, बजट नोटिफिकेशन हो गया है, अब आप आम जनता के सामने ये तो नहीं कह सकते कि हम नगर निगम कम करेंगे। अब जैसे दिल्ली में 4 नगर निगम है, वहां कह दो 1 ही नगर निगम बनाएंगे।
बीजेपी। अरे भाई, इनको ऑकवर्ड स्थिति में डाल दिया उन्होंने आज स्टेटमेंट देके खुद के एग्जिस्टेंस के लिए। मोहिनी लाल शर्मा के भाग गए जयपुर से। वरुण जी जरा सुनो तो सही आप वरुण जी। अब क्योंकि निमिषा जी क्योंकि अपनी पार्टी की रखेंगी बात, क्योंकि पार्टी की तरफ से आई हैं, तो उनको ये तो नहीं कह सकती कि उनका निर्णय गलत हो गया। अब इनके प्रदेश अध्यक्ष स्पष्ट रूप से बताएं कि कोई कमेटी बनाई थी क्या, उन्होंने कोई अध्ययन किया क्या, कोई सर्वे किया क्या? क्योंकि बार बार कह रहे हैं ये कि इन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की। क्या कांग्रेस ने मेयर बनाया क्या मुस्लिम? ये तो दोनों ने कहा कि गुजर ही बने, दोनों ने गुजर बना दिया। तुष्टीकरण की राजनीति जब होती, मेयर बनता मुस्लिम, तो वो जो कहते हाँ कांग्रेस एक तरफा जा रही है। अब ये कहने की स्थिति में नहीं आ रहे। डिप्टी मेयर की तो कोई औकात होती नहीं। डिप्टी मेयर तो क्या होता है? डिप्टी मेयर तो साधारण पार्षद ही होता है। अब क्योंकि निमिषा जी बार बार ये कह रही हैं कि हाँ देखिएगा कि हम हार गए, हेरिटेज में जीत नहीं पाए, ये कारण रहा। और उन्होंने अपने मेयर पद पे किसको खड़ा कर दिया? जो इनके खिलाफ पार्टी के चुनाव लड़ा, निर्दलीय थे, उनको लेने के लिए इन्होंने दिया। अरे सुन तो निमिषा जी, लेकिन हम हारे नहीं हैं। हारने का मतलब क्या होता है? जो जीतता नहीं है, जो सत्ता कांग्रेस है, जिसकी सत्ता चली जाती है उसके पास होता क्या है? अरे आपके नए प्रभारी नहीं, देखिए योगेंद्र जी, कुछ दिन में ही नए प्रभारी जी आ रहे हैं, अरुण सिंह और सियाल जो बनी है सह प्रभारी, वो आएंगे। उनके में महत्व किस प्रकार का दिखे कोई, वो तो आ रहे हैं 2023 के चुनाव के लिए आ रहे हैं। अब 2023 के चुनाव की चिंता नहीं है इनको नगर निगमों में वापस परिसीमन करना है। एकजुटता नहीं जुट रही है अभी तक। शेखावत जी एकजुटता को बैठ करके वसुंधरा जी के साथ बैठ नहीं पा रहे। वसुंधरा जी को कोई प्रभारी नहीं बना पाए किसी प्रदेश का। उनको राजस्थान, उन्होंने कहा मैं राजस्थान में रहूंगी। ऐसे अशोक गहलोत बार बार कहते थे मैं तो राजस्थान को ताको रहूं। अब वसुंधरा जी भी कह रही है कि मैं तो राजस्थान की हूँ, राजस्थान में रहूंगी। निमिषा जी भी मना नहीं कर सकती उनको, और कोई भी पार्टी का नहीं कर सकता। अगर वो हुंकार भरेंगी तो निश्चित रूप से बहुत सारी चीजें हो जाएगी। अब सतीश जी पूनिया प्रदेश अध्यक्ष बन गए, वो हैसियत नहीं बना पा रहे हैं, अभी निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कोई। बहुत सारी चीजें हैं अंदर से, बीजेपी का भी बहुत कुछ अलग अलग चीजें हैं, वो सामने नहीं आ पा रही हैं। क्योंकि एकजुटता में ये भी नहीं है, कांग्रेस भी एकजुटता के अंदर पूरी तरह से सहमत नहीं हो पा रही है। लेकिन ये तो है कि विधानसभा में आके तो दोनों ने कह दिया हम एक साथ चलेंगे। अभी देखिए, आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के खिलाफ कोई ऐसा बयान नहीं दिया है। जो भी निर्णय किया सरकार ने ठीक किया। तो अब ये सारी चीजें जब तक उनके बीच में विवाद है, कुछ भी है, पार्टी कुछ कर पा रही नहीं कर पा रही, वो बात अलग है। लेकिन भाजपा में भी एकता का सूत्र नहीं बनने के कारण ही इनके प्रभारी, जो कि प्रभारी नहीं रहे थे, प्रभावपूर्ण प्रभारी नहीं रहे थे, खन्ना जी को कोई सुनता ही नहीं था। वो आते थे चुपचाप आकर के एक मीटिंग की चले जाते थे, और वसुंधरा जी तो पूछते नहीं थी उनको। अब ये निमिषा जी बोल नहीं रही है क्योंकि ये चुनाव में बता सकती है। जाएंगे। देखिए योगेंद्र जी, सर्वप्रथम तो मैं हमारे वरुण जी का, हमारी जो मुख्यमंत्री और वर्तमान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी के कार्यकाल की अच्छाइयों को याद करने के लिए आभार, और हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जी के लिए भी आपने तारीफ की, इन दोनों के लिए मैं आभार व्यक्त करूंगी। चलिए, संस्मरण में है आपके कि विकास के जितने कल्चर है हमारी, ये पॉलिटिकल कल्चर है, वो हमने गढ़ी। देखिए वरुण जी, मैं धन्यवाद प्रकट करते हुए यही कहूंगी कि हर राजनीतिक दल की अपनी कोई अच्छा नेता है तो उसकी तारीफ। भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल, कांग्रेस के समर्थन करते हैं, इसलिए आपको अच्छा लग रहा है। ये भी तो बोलो, आधार नेता तो है यार राजस्थान की, कोई बात थोड़ी। वसुंधरा जी की नेता की बात नहीं, कैलाश जी की। कैलाश जी बहुत वरिष्ठ नेता है मेरे पिताजी के टाइम के, और बहुत अच्छे। मैंने तो उनकी राजनीति देखी करी। तो एक जो सबसे बड़ा राजनीतिक दल होने का जो आधार है वो यही है कि बहुत ही डेमोक्रेटिक तरीके से अधिकाधिक लोग जुड़ना चाहते हैं, और इसका आधार यही है। रही बात व्यक्तित्व, पद और दायित्व और कार्यकर्ता, ये आपस में बदलते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं, परिवर्तनों के साथ निरंतरता बनी रहती है। आज आप ये देखिए कि नकारा, निकम्मा, अनगिनत शब्द जो मैं बोलना नहीं चाहती दोबारा से, अपने ही उप मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल दिया जाता है। और यदि आप और मैं, हम आवाज यदि उठाते हैं योगेंद्र जी, तो किस तरह से जो लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ पर FIR करने में भी देरी नहीं लगाई। खैर, नगर निगम पर आते हैं। आपके हमारे सामने होगा कि जो कथनी और करनी की खाई
क्या नगर निगमों में कांग्रेस बांट पाएगी, ये देखने वाली बात है। क्योंकि आज पूजनीय बापूजी का सपना स्वच्छ भारत को जो देखने का चलो था, बापूजी वो याद स्वच्छ आए भारत आपको, का बड़ी सपना बात, मेहरबानी। 2014 में साकार हुआ है, एक सामाजिक अभियान बना है। इस अभियान की निरंतरता कोटा में और आज हेरिटेज में और जोधपुर में क्या कर पाएगी कांग्रेस, ये देखना होगा। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, चाहे वो किसी भी कार्यक्रम में जाए, चाहे वो कहीं पर भी जाए, इन वैल्यूज को साथ रखता है। और उस आधार पर अब नगर निगम को डिवाइड करके, डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी में कहीं पर भी पब्लिक समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा। मैं एक आखिरी सवाल वरुण जी से करना चाहूंगा। वरुण जी 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए। लबुल अब ये है कि क्या वास्तव में, जैसे मैंने पहले भी आपसे पूछा, कि ये परंपरा बन जाएगी कि फैसले बदलना, अब तक तो यही चल रहा था कि बिल्डिंग्स के नाम बदलिए, योजनाओं के नाम बदलिए, तो वास्तव में अब ये वक्त आ गया है कि ऐसी चीजों को लेकर के राजनीतिक दलों को तय करना चाहिए कि अगर एक सरकार ने कोई फैसला लिया है तो उसका यकीन करना चाहिए। देखिए ऐसा है, कांग्रेस कतई ऐसा काम नहीं करती। अगर कोई चीज करती है तो नव निर्माण करके उसका नाम रखती है। इनकी पार्टी जब से केंद्र सरकार में आई है, 7वां साल हो गया। आप देखिए जेएनयू को बदल के स्वामी विवेकानंद कर दो, ये कर दो, एक यूनिवर्सिटी नहीं बना रहे। भैया आपको बनानी है अपनी थ्योरी, आपके फिर बीच में बोला ये आपकी आइडियोलॉजी है, ये संस्कार है। आप देखो नई यूनिवर्सिटी बना रहे, एम्स नहीं बना रहे, और हल्ला गुल्ला मचाने के अलावा कुछ इनको आता नहीं है। 300 सीटें दिए, आपका आगे क्या? आपने पहन ले गए वहां कपड़े जो सुपड़ा साहब हमारा हो गया। आप तो नीतीश कुमार के पीछे आए हो, मोदी जी को वहां ले गए, कितना डुलाया वहां पे। आप जिनको कहते हो हमारे इतने बड़े नेता है, क्यों घुमारे थे गली मोहल्ले में भी। अपने कपिल सिब्बल जी को तो आप सुन नहीं रहे, अपने नेताजी को तो आपस में आपकी बातों के इनको पता है इनकी ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई है, ये बोलने नहीं देंगी। ये इनके संस्कार हैं, हमारे संस्कार ऐसे नहीं है। ये दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कांग्रेस एंड बीजेपी। हम नव निर्माण करते हैं, उसमें नाम रखते हैं, ये हमारे नामों को बदलते हैं। ये जितने भी केंद्र सरकार की योजनाएं मोदी जी ने बदली है, मैं इनके पास में कागज लेके बैठ जाऊंगा, आप बता दीजिएगा। जो मनमोहन सिंह जी की सरकार थी उसके नामों को बदल बदल के काम कर रहे हैं। हमारे काम को ढोल बजा बजा के क्रेडिट देना चाहते हैं। 4 चैनल की सरकार आपकी समाप्त हो जाएगी। आज आप मत पत्र से वोट करा लो, आपका मोदी जी जो है वो बनारस से चुनाव नहीं जीत सकते। ये मैं आपको दावे से कह सकता हूं। यहाँ पर दावे मत करिए, फेल होने वाले दावे नहीं करते हैं। पता लग जाएगा आपको। आप देखो ये 2021 देखना तो सही, कोरोना की आड़ में किसानों के साथ क्या किया, लेबर लॉज में क्या किया, बताएंगे आपको सड़कों पे। आप ये हटा लीजिए प्रतिबंध कोरोना का, फिर देखना कितनी जनता सड़कों पे आएगी। आप खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से
तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।